साथियों, तो हम एक बार फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं साथियों। तो ये वाला प्रैक्टिस सेट जो है वो हिंदी में रहेगा। और ये हमारे जितने भी छात्र अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, एक मिनट साथियों, हमारे जितने भी छात्र जीडी और टेक्निकल और ट्रेडमैन और क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथियों इस वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है, तो उससे पहले हम बता दें, आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और जो फौजी भाई, जो साथियों मतलब फौजी भाइयों के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनके काम आ सके ये वीडियो। तो साथियों, जो हमारा पहला भाग रहेगा वो समान ज्ञान का रहेगा साथियों। जो पहला भाग रहेगा वो हमारा समान ज्ञान का रहेगा। तो हम पहले भाग से शुरू करते हैं अपने समान ज्ञान से। इसमें पूर्णांक रहता है वो 100 का रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो रहता है वो 2 अंक का रहता है समान ज्ञान में साथियों। और जो समय रहता है वो हमारा रहता है 1 घंटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सती प्रथा खत्म करने का श्रेय किसे जाता है? तो फ्रेंड देखिए, पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स, जो ये टिक लगे हैं आप इस पर मत जाइएगा, ये गलत भी हो सकते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग, और तीसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, काफ़ी फ्रेंड्स जो काफ़ी साथी रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो राजा राम मोहन जी जो थे, उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। पर उन्होंने उसको शुरुआत किया था, लेकिन उनके जब उन्होंने प्रस्ताव दी थी तो उन्होंने इनके प्रस्ताव दी थी कि हमको सती प्रथा ख़त्म करनी है। तो जो गवर्नर थे हमारे भारत के, उन्होंने सती प्रथा ख़त्म कर दी थी। तो उन गवर्नर का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्हें सती प्रथा ख़त्म करी थी। लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन जी के द्वारा करी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा क्वेश्चन को। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड, जो हमारा गोल गुंबज है वो हमारा कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज एक प्रकार का जो फेमस प्लेस है वही उसे बोलते हैं गोल गुंबज। तीसरा है, डूरंड कप किस खेल से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो डूरंड कप है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो डूरंड कप क्या हॉकी से? हॉकी से नहीं है फ्रेंड्स। फुटबॉल से? क्रिकेट से भी नहीं है, और इनमें से कोई नहीं है तो होगा नहीं। तो हमारा जो डूरंड कप है फ्रेंड्स, वो है फुटबॉल से जुड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके कई सारे नाम होते हैं, जैसे होती है एक संतोष ट्रॉफी होती है, और क्रिकेट की भी विजय रवाड़ा होता है, ऐसा क्रिकेट का नाम होता है। तो जो डूरंड कप है, याद आएगा अगर डूरंड कप आए तो डूरंड कप हमारा फुटबॉल से जुड़ा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं, टिग्रिस नदी किस देश में बहती है? तो फ्रेंड्स, तुर्की, सीरिया, इराक या ईरान? तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी टिग्रिस नदी है वो इराक में बहती है फ्रेंड्स। आप इसको याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिग्रिस नदी इराक में बहती है। काफ़ी फ्रेंड्स ईरान लगा के चले जाते हैं, पर देखिए टिग्रिस नदी है इराक में बहती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हैं? तो जो नारायण कार्तिकेयन है वो मोटर खेल से फ्रेंड्स जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, शकुंतलम यह किताब किसने लिखी है? जो शकुंतलम किताब लिखी है, देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज जाते हैं, सूरदास लगा के आ जाते हैं काफ़ी फ्रेंड, पर जो शकुंतलम किताब है उसको कालिदास जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री का निवास स्थान है? जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वो हमारे जो यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री रहते हैं उनका निवास स्थान है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? जो भारत का जो समय है वो जो ग्रीनविच का समय है उससे कितना आगे है फ्रेंड्स? तो देखिए 5 घंटे नहीं है, 6 घंटे भी नहीं है, और यह है 5.5 घंटे आगे है हमारा भारत का समय। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो फ्रेंड्स अकबर जी थे नहीं, नसीरुद्दीन शाह थे नहीं, बाबर थे नहीं, इसका राइट आंसर है बहादुर शाह जफर। ठीक है फ्रेंड्स,
जो मुगल के अंतिम राजा थे वो बहादुर शाह जफर जी थे, वो थे। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड जो रियो डी जनेरिया, वहाँ पर वर्ष 2016 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। आइए हम अपने अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। भाग सेकंड है भौतिक विज्ञान का। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? देखिए, इसमें कहा गया है तरंग नहीं है, ना कि पूछा गया है। तो जो फ्रेंड्स पता होगी आपको, गामा रेज होती है और प्रकाश किरण होती है, एक्सरे किरण होती है, कैथोड किरण होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी गामा किरण होती है और प्रकाश किरण भी चुंबकीय तरंग होती है, एक्स किरण भी चुंबकीय तरंग होती है, पर जो कैथोड किरण होती है वो चुंबकीय तरंग नहीं होती है फ्रेंड। तो इसका नहीं पूछा गया है, तो इसमें राइट आंसर है कैथोड किरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सदिश नहीं है? तो देखिए, नहीं पूछा गया, ना कि है। तो आपको पता होगा रैखिक संवेग भी सदिश होता है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश होता है, त्वरण भी सदिश होता है, पर जो गतिज ऊर्जा है, इसमें ऊर्जा की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा सदिश नहीं होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य के तरंगी ऊष्मा का स्रोत क्या है? तो देखिए, सूर्य के तरंगी ऊष्मा का स्रोत देखिए क्या है पूछा गया। तो विस्फोट जो है, विस्फोट नहीं है हमारा, नाभिकीय विखंडन भी नहीं है, और ये जो नाभिकीय संलयन होता है वो हमारा सूर्य के तरंगी ऊष्मा का स्रोत होता है। मतलब इसमें जैसे सनराइज पास जो होती हैं वो हमारे नाभिकीय संलयन के वो बहुत बड़ा मतलब उसका वर्क करता है, स्रोत होता है उसका। अगला क्वेश्चन है, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है फ्रेंड्स? तो पता होगा आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है। और आपको पता होगा जो हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खोज थॉमस ने की थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। उसके बाद जो प्रोटॉन है उसकी खोज रदरफोर्ड जी ने की थी, और जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज करी थी चैडविक जी ने। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता के लिए CGS मापक क्या होता है? तो देखिए, जो चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए SI यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट पता होगा आपको, डायन होगी नहीं, कूलाम चार्ज की होती है। और ये जो गॉस होती है, गॉस बोलते हैं, वो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की SI यूनिट होती है। किस रस्सी के कोने पर पत्थर बांधने से उसे घुमाने में से जो खिंचाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, किसी रस्सी के अगर कोने पर हम पत्थर बांध देंगे तो उसे घुमाने से जो खिंचाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, केंद्र पसरी बल तो कहेंगे नहीं फ्रेंड्स, घर्षण बल भी नहीं कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं कहेंगे, तो वो पेंडुलम पे वर्क करता है फ्रेंड्स। तो उसको इसमें ऑप्शन है नहीं, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से कौन सा पर नहीं बदलता, क्या चीज़ नहीं बदलती है फ्रेंड्स? तो देखिए, तरंग की बात करी गई है, तो वेलोसिटी की बात करी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश लेती है। तो देखिए, आयाम जो है वो बदल जाता है हमारा। इसको हमने क्वेश्चन आपसे बता दिया था कि ऐसा है, V=F×Q, ये फॉर्मूला है। तो हमारा आवृत्ति जो रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती है फ्रेंड्स, और रफ्तार भी, स्पीड भी बदल जाती है, और तरंगी लंबाई भी बदल जाती है, पर जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो 18 है, जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? तो देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब भूमध्य रेखा पर होता है वहाँ जी का मान नहीं होता है, भूपटल पर भी नहीं होता है, जो ध्रुवे पर होते हैं, ध्रुव बोलते हैं जिसे, वहाँ पर हमारा जी का मान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्तु चुंबकीय है? तो आपको पता होगा, पारा होगा नहीं, सोना होगा नहीं, चांदी होगा नहीं, लोहा चुंबकीय है।
अगला क्वेश्चन है, विद्युत किसमें उत्पन्न होता है? तो आपको पता होगा डायनेमो है, वहाँ पर विद्युत उत्पन्न होता है। किसी बिजली के बल्ब की ज्योत दक्षता की मात्रक क्या होती है? मात्रक क्या है? तो देखिए बिजली के बल्ब की पूछ रहा है, तो देखिए वाट होगी नहीं, न्यूटन, सॉरी न्यूटन हो गए हैं, न्यूटन वाट होगी नहीं, लक्स, लक्स होता है, उसे हम बिजली के बल्ब की ज्योति दक्षता की मात्रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुणों से संभव होता है? देखिए आपको पता होगा, जैसे आपके घर में बालकनी होगी और वहाँ से जो सन की ऊर्जा, मतलब सन की जो लाइट ट्रांसफ़र होगी, तो वहाँ पर जो कीटाणु बनते हैं, यहाँ पर मतलब हल्के हल्के से वहाँ पर कीटाणु मतलब बन जाएंगे, उसमें मतलब लाइट ट्रांसफ़र होंगी तो आपको एकदम छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देने पड़ेंगे, तो वो होता है प्रकाश के बिखराव के कारण फ्रेंड्स। तो टिंडल इफेक्ट है, तो द फिनोमिना ऑफ द पार्टिकल दैट विच बीम ऑफ लाइट पासेस दैट कैन बी सोन इन दिस बीम ऑफ लाइट, तो उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके कारण होता है? प्रकाश बिखराव के कारण होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, एसआई पदित्र में विभवांतर की इकाई क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, हम इससे पहले एसआई यूनिट्स की जितनी एसआई यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं उस हम उसकी वीडियो बना चुके हैं। अगर आप जितने भी एसआई यूनिट पूछी जाती है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप एसआई यूनिट देखना चाहते हैं तो हमारी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद एसआई यूनिट कहीं से पूछी नहीं जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एसआई पदित्र में विभवांतर की इकाई क्या होती है? वो होती है ओल्ड। ओम होती है हमारी रेजिस्टेंस, कूलाम होती है हमारी चार्ज की, एम्पियर होती है हमारी करंट की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, विद्युत की एम्पियर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल किस घटक पर निर्भर करता है? तो वो होता है डेंसिटी, घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल के किसी क्षेत्र में हवा पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स, जो वायुमंडल होता है उसमें कहाँ हवा पाई जाती है? हम लोग रहते हैं माध्यमिक क्षेत्र में रहते हैं, पर हवा जो पाई जाती है वो सौरमंडल में पाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब आइए हम गणित की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गणित का अभी आपको हम पहले केमिस्ट्री सॉल्व करा देते हैं, उसके बाद गणित के बाद आएंगे। अगला गणित केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, परमाणु परमाणु का त्वरणावेश किसके बराबर होता है? तो परमाणु का जो होता है त्वरणावेश वो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म होने पर क्या उत्पन्न होता है? देखिए फ्रेंड्स, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उससे हमारा उत्पन्न होता है। कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है फ्रेंड्स, वो गर्म करने पर वो कैल्शियम डाइऑक्साइड लीव करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CHCl3। हमारा जो CHCl हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा मेथिल क्लोराइड, ये हो जाएगा हमारा, हाँ फ्रेंड्स ये मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आपको पता होगा जो भौतिक विधि होती है वो हमारा मिश्रण के द्वारा होती है, मिक्सचर जो होता है उसके द्वारा होती है। तो भौतिक विधि द्वारा अलग किया जाने वाला पदार्थ होता है मिक्सचर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, इनमें से सबसे मीठा कौन सा होता है? तो आपको पता होगा सबसे मीठा जो पदार्थ होता है फ्रुक्टोस होता है। और अगला है, Cl35 एवं Cl37 क्या है? तो Cl जो 35 और Cl37 जो है हमारा आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या होता है फ्रेंड्स, जो जो एलिमेंट रहते हैं वो सेम रहते हैं, पर जो जिनकी उनकी वैलेंसी जो रहती है वो डिफरेंस रहती है, जिनको एटॉमिक नंबर रहता है वो डिफरेंस रहता है, तो उसे बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है फ्रेंड, मतलब क्या आइसोटोप में होता है, इसकी जो एलिमेंट्स रहेगा वो सेम रहेगा, पर जो इसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो फ्रेंड्स डिफरेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा क्लोराइड नहीं है? तो आपको पता होगा कोलाइड जो होता है, कोलाइड पार्टिकल में क्या होता है कि एकदम पतला होता है। तो देखिए दूध हमारा पतला होता है, दूध पतला होता है तो कोलाइड है ये।
रक्त भी पतला होता है तो कोलाइड है। आइसक्रीम भी पतली होती है, जो शहद होता है वो होता है हमारा कोलाइडल नहीं होता है फ्रेंड्स। इसे हम कुछ दूसरे नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नमक का रंग नीला होता है? तो आपको पता होगा जो कॉपर सल्फेट होता है फ्रेंड्स, उसका जो नमक होता है वो नीला रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, इथेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा फ्रेंड्स? आपको बता दें, जो मेथ होगा, मेथ का जो सूत्र होता है वो CH4 होता है, और एथ होता है तो एथ का C2H6 हो जाएगा, मेथ एथ प्रॉप का हो जाएगा C3H8 प्रॉप। उसके बाद ये भी मेथ हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, ये मीथेन हो जाएगा, CH4 मेथेन होगा। देखिए आपको पता होगा कि जैसे मेथेन का सूत्र होता है, मेथ लिखा जाता है, एक कार्बन होता है और चारों ओर 4 हाइड्रोजन होते हैं, उसे बोलते हैं फ्रेंड्स मेथेन। और हम मेथ की बात एथ आते हैं, एथ में 2 कार्बन हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एथ के बाद प्रॉप आता है, प्रॉप में 3 कार्बन रहते हैं, ब्यूट में 4 कार्बन रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है, पर हम इसको लेंथी नहीं बनाना चाहते हैं। तो आप सभी इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा, और काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप किसी के भी वीडियो देखते हैं तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस पढ़ना आपको है। अगर फ्रेंड देखिए, आपको आज नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई से सॉल्यूशन निकलता है फ्रेंड्स। अगर आज आपको मन नहीं लग रहा है तो कल लगाना पड़ेगा, अगर कल नहीं लग रहा है तो 6 साल बाद लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको ही पढ़ना पड़ेगा, कोई पढ़ा के दे नहीं दे देगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमेशा मोटिवेट रहिए और पढ़ाई अपना करते रहिए, और अपने लक्ष्य को जल्दी से हासिल कर लीजिए फ्रेंड्स, यही हमारी कामना रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।